चाय या कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। तुम मुझसे कोई बात करना चाहती थी? तुम्हारे और मेरे बीच फराज के अलावा और क्या बात हो सकती है? तुम्हारे मेरे बीच तो फराज की बात भी नहीं हो सकती, मगर तुम्हें इससे तसल्ली होती है तो गो अहेड, बोलो। बेचैन तो तुम काफी हो गई थी मुझे अपने घर में देखकर। घर में चोर घुसाए बेचैनी तो होती है ना। मुझे चोर कह रही हो? इससे ज्यादा इज्जत मैं तुम्हें दे नहीं सकती। चोर सामान लौटाया नहीं करते। आई सी, तुम लौटाने आई हो? हाँ, नहीं, इस बार बता कर ले जाऊंगी। इस इनायत की वजह? ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि फराज चोरी नहीं हुआ, सोनिया उसे मोहब्बत की इवज खरीद कर ले गई। अच्छा, मोहब्बत के माने जानती हो? और जिस आसानी से तुमने उसे जाने दिया था उसे मोहब्बत कहती हो तुम? ये मेरी मोहब्बत है जिसकी वजह से वो लौट आया है। लौटा तो है, रुकेगा नहीं। मैं उसे रुकने नहीं दूंगी। कोशिश करके देख लो। इस बार तुम मेरी मेहमान होगी। मैं तुम्हें अपने घर आने की इजाजत दे रही हूं। खुदा हाफिज। है भी बोलदा क्यों नहीं? बोल तो दिया उसने, अब और क्या बोले? मैंने कह दिया इसने लंदन नहीं जाना, अब खा मेरी कसम। मम्मी जी देखे ना, ये तो जुल्म है। चलनी वड्डी आई है मैती भाई की चमची। बताऊं तेरे अब्बे को जो कुछ तू कर रही है? या अल्लाह खैर, इधर तो हर कोई अपने ब्याह के चक्कर में पै गया। तो तुझे किस चीज का शिकवा है? मैंने उस सिकनी को अपनी नूह की हैसियत से कबूल नहीं करना। मैंने घर में शब्द नहीं करवाने कोई है। इसका ब्याह उधर ही होगा जिधर मेरी मर्जी है। मैं ब्याह कर चुका हूँ, और नहीं करूंगा। ब्याह तो तेरा प्यू भी करेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैंने कब इनकार किया जी? बताएं किससे करना है? चॉइस अब हर वक्त का मजाक नहीं मुझे अच्छा लगता। बस मुझे खुश ना देखना और कर लेने देती कि ब्याह मजाक मजाक में तेरा क्या चला जाता है? तू किधर जा रहे हैं? इधर से हिलिया भी तो तेरी लत्ता बन देंगे मैं। याद रख, मेरी बात ना मानी मैं अपनी जान दे दूंगी। डरीना पुत्र डरीना। और जब जब इसने मुझको ये धमकी दी है ना, मैंने तब तब कदम बाहर रखा है, पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं जहर खा लूंगी, मैंने बता दिया, जहर खा लूंगी मैं। डोले पुत्र जरा देख, घर में गुजर पड़ा जी नहीं है तो महबूब को भेज के जल्दी से मंगवा ले, और ये नेक कड़ी निकल ना जाए। हाय रब्बा, मुझे कैसी नाफरमान औलाद दे दी है जो मेरे कहने में ही नहीं है। डोली मेरी सीट बुक करा। मम्मी जी देखे ना, आज तो आजर भाई की मेहंदी और कल बारात है। 2 दिन बाद चले जाएंगे प्लीज। सर जो आजर भाई की मेहंदी है, चलाको मासी है, आजर भाई की मंगनी, सारा पता मुझे तेरा भी। ना मैंने किसी की मेहंदी में जाना, ना किसी के ब्याह में। कसमानो खान ते चुल्ले च पैर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, दे दे। आमीन। मलेशिया की टिकट कैंसिल कराऊं? चॉइस साहब ना करिया करो। आप कुछ ढूंढ रहे हैं जी? आपको? झूठ ना बोलें। कसम से वो कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे के पीछे मुर्गी बनी हुई थी, बिल्कुल फैसलाबादी लग रही थी। मैंने कहा आप तो जा रही हैं, फिर पता नहीं मिले या नहीं, इसी को देख देख के खुश हो जाऊं। एक बार रोक के तो देखें। वो मुर्गी तो कहती है कि मैं एक्सपायरी डेट के बाद भी नहीं जाऊंगी। फैसलाबादी लड़कियां भी ना फैसलाबादी मुर्गियों की तरह की वफादार होती हैं। वो जब मैं और अम्मी ढूंढते हुए आपको फैसलाबाद आए ना, तो भूल मत जाइएगा। और ये ना मम्मी जी ने ना मेहंदी की रस्म के लिए लड्डू बनाए थे, ये रख दें प्लीज। मम्मी जी से पूछिएगा कि और भी कुछ रखवाना है तो बता दें। हाँ जी। और मैं आपके और ताई के जवाब का इंतजार करूंगा। मुर्गी से ही पूछ लें, हमें तो कोई एतराज नहीं है।
साडा दिल बेकरार हो गया स्टॉप इट। सानू तेरे नाल प्यार हो गया साडा दिल बेकरार। Stop it! क्या हो गया तुम लोग को? मैं ये आजिर के प्रेजेंट्स पैक कर रही हूँ और जाके थोड़ी देर में उसको दे आना। अगर ये सारा अच्छा सामान आजिर का था तो फिर तुम्हारे कमरे में रह क्या जाएगा? जितना कहा है प्लीज उतना ही कर लो। खुद जाके दे आना, आज मेहंदी है और हमें बहुत काम है। क्या मतलब? मेहंदी मेरी है और तुम सबको पता है मैं ये शादी नहीं कर रही, तो फिर इतने एक्साइटेड क्यों हो तुम लोग? और हम जो 2 महीने से ख्वार हो रहे हैं वो तुम्हें क्या लगता है? तुम एक दिन उठोगे और बोलोगे कि मुझे शादी नहीं करनी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? उन दर्जियों के चक्कर का क्या होगा जिनके पास मैं रोज रोज 6 चक्कर लगा के जाती थी? क्या मैं उन कपड़ों को वेस्ट होने दूंगी? और वो सारे डांसेस जो तुम्हारे इंटरनेट पे बैठ के मैंने प्रिपेयर किए हैं यूट्यूबिंग कर करके उनका क्या होगा? और मैंने जो हाय अल्लाह, हाय रब्बा, हाय। मम्मी जी, आपने तो आज मेहंदी पे जाना नहीं है। तो वो जो आपके झुमके हैं वो मैं पहन लूं? मैं मरण बिस्तर में पड़ी हुई हूँ, तुझे झुमकों की पड़ी हुई है, चुप कर। वो मम्मी जी जो आपके शूज है ना वो मुझे बिल्कुल पूरे हैं, मेरा बड़ा दिल है उन पे। हाय अल्लाह, हाय आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अल्लाह मुझे उठा ले मुझे। तुझे उठाना इतना आसान होता तो कब का उठा चुका होता। बहरहाल तो कोशिश जारी रख। अच्छा डॉली पुत्र, जरा मेरे लिए चाय तो बना के लाएगा अच्छी सी। जी अपा जी। विक्की ने हिंदनी से शादी कर ली, आपको मजाक सूझ रहा है? और तो ठीक किया है ना, मुसलमान करके शादी की है। और वैसे भी अब हिंदुओं का कल्चर तो खत्म ही होता जा रहा है। मैं अपने खानदान को क्या मुंह दिखाऊंगी? है? और तूने ये मरने का प्रोग्राम फिर कैंसिल कर दिया? और मैं तो जहर लेके आया था तेरे लिए। सारियों को खिला के मरूंगी। अच्छा अपने खानदान से शुरू करना। सबसे पहले तेरा मामा बड़ा ही कमीना आदमी है, और फिर उसके 4 पुत्र वो उससे बद के कमीने, और फिर तेरी नानी, ओए होए होए तौबा तौबा तौबा, उसको तो पूरा ग्लास पिला देना मैं कहता हूँ। खबरदार मेरे खानदान के बारे में एक बात भी की होगी तो, हैं? आपका खानदान तो बड़ा नोखा है, चाइना के बने हुए कच्चे, कोई बुखार से मर जाता है तो कोई जुकाम से मर जाता है। गैरत वाले है ना, और तुझे बर्दाश्त नहीं कर सके तो मर गया गरीब। अच्छा तू ये बता कि तेरे पुल जो हैं वो मैं फैसलाबाद में कराऊं कि कराची में, और चिलीसवे पे क्या बनवाऊं? और ये भी बता कि तेरे बाद फिर मैं मलेशिया किसको लेके जाऊं? है कोई तेरी नजर में? हाँ है, सिला की नानी से करा दूं। डोली कपड़े इस्त्री कर मेरे, तो खजाब भी निकाल मेरे बालों में, जरा चिट्टा हुआ है सिर। कैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे 2 शर्मीले। अभी मार्की लगवानी है, स्टेज चेक करना है, क्रॉकरी को देखना है, खाने की टेबल्स कितनी लगनी है ये चेक करना है, फ्लावर अरेंजमेंट चेक करनी है, अना के कपड़े उठाने हैं और अम्मा की साड़ी प्रेस करवानी है। काम कोई ज्यादा नहीं है, तुम अकेले ही कर सकती हो। अना मेरी बुकिंग का क्या हुआ? कैसी बुकिंग? वो अना कह रही थी कि उसकी कोई सहेली है ट्रैवल एजेंसी में, अपनी सीट बुक करवाई है। अच्छा कब जा रहे हो? जैसी सीट मिल जाएगी, आज कल या परसों। आज सिला की मेहंदी है फराज। हाँ मुझे मालूम है। और उसके इरादे ठीक नहीं है ये भी मालूम है। सिर्फ ठीक ही नहीं है, खतरनाक है, हैबतनाक है, खौफनाक है। हाँ वो ये क्या कर रही है फराज? हाँ पहले भी कह चुका हूं, तुम पर गई है, कुछ भी कर सकती है भाई। और ऐसे में तुम भागने की सोच रहे हो? अरे इसीलिए तो भाग रहा हूं, मुझे मालूम है कि आखिर में तुमने सारा इल्जाम जो है मुझ पे दे देना है। फराज अगर उसने कोई गलत हरकत की ना तो वो सारी जिंदगी पछताएगी। अरे बर्दाश्त कर लेगी वो, जितनी ढीठ तुम हो उतनी ढीठ वो भी है। फराज हमारी वजह से वो गलत फैसला कर ले, ये ठीक होगा क्या? हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से।
सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिद्दी संगदिल औरत। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो ही सिला आजिर के साथ करेगी, चाहे उसकी शादी हो या ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब कुछ बेकार है। ना सिला समझेगी ना तुम समझोगी। अना, मेरी सीट का क्या हुआ? अगर सीट नहीं मिली मैं पानी वाले जहाज में चला जाऊंगा, चप्पू चला के चला जाऊंगा। बस करवा दो मुझे, बस निकलवा दो यहां से। मेरी लिस्ट कहाँ ले गया है? वैसे नीतू, अगर किसी लड़की को शादी नहीं करनी होती तो ये पीला जोड़ा कब उतार सकती है? पिछले 15 मिनट से एक ही हालत में बैठी हूँ। मसला क्या है तुम्हारा? वो कुछ सोच रही हूँ। सोचो, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं। मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने जाना है अभी। राइट। इस हालत में तुम एयर ट्रैवल तो कर नहीं सकती। ऐसा करते हैं, तुम्हें थार के बॉर्डर पे छोड़ आते, रामचंद पाकिस्तानी की तरह। वापस चली जाना। जलील होकर रह गई हूँ इस चौधरी वक्कार और विक्की के पीछे। कुछ नहीं होता। और वैसे भी अब तक तो उसने ताईजान को सब कुछ बता दिया होगा। बस अब आखिरी रसूमात कर रही होंगी ताईजान। क्या कर रही होंगी? लास्ट मिनट रोना धोना कर रही होंगी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। और फिर तुम्हें फैसलाबाद ले जाएंगी अपने साथ। एक तो उसने मुझे फोन नहीं किया और दूसरा वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। ये भी कोई शराफत है? वैसे है तो नहीं, लेकिन क्या करे बेचारा, ताई जी के चुंगल में जो फंसा हुआ होगा। मगर पता है क्या, मुझे यकीन है कि आज वो कुछ ना कुछ जरूर कर दिखाएगा। इससे पहले वो कुछ करे, आज मैं ही कुछ कर जाऊं। क्या 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 मतलब? यहाँ कोई अस्पताल है करीब? क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। देखो, मैं विक्की से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है ना, तो तुम विक्की को बता देना। मैं उसकी मजबूरियां समझती हूँ। मैंने उसे माफ किया। प्लीज नीतू, ये पागलों वाली बातें ना करो मुझसे। मुझे पता होता ना कि जिंदगी इतनी थोड़ी सी है, मैं कभी उसके साथ नहीं लड़ती झगड़ती, आराम से उसके साथ लंदन में छुप के रहती और उसकी पूजा करती। मैं किसी को बुला के लाती हूँ। ना, किसी को नहीं बुला, मैं ठीक हूँ। बस मेरा रोने को बहुत दिल चाह रहा है। नहीं नीतू, मेरे सामने रोना नहीं प्लीज। फिर ना मुझे समझ नहीं आती कि क्या करना होता है। मेरे घर वालों को भी पता है। मैं खुद रोने लग जाऊंगी। तो तुम्हें तो मुझसे ज्यादा रोना चाहिए। बेचारा आजर तुमसे कितना प्यार करता है और तुमने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ। आए आजर, बेचारा आजर, आए आजर। तुम आजर का नाम ले लेके क्यों रो रही हो? विक्की के नाम से रो। विक्की विक्की। एक ही बात है, लैला हो या मजनू हो, हीरो या राजा, आजिर हो या विक्की, इन आदमियों की जिंदगी तो हम औरतों ने बर्बाद की है ना। अरे बेचारे। तुम बहुत बहकी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किसी को बुलाती हूँ। नानी जान को बुलाती। अगर बुलाना है ना तो आजर को बुलाओ, विक्की को बुलाओ, फराज भाई को बुलाओ। मैं इन सब से माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें पता चलेगा जब तुम मेरी तरह अकेले कमरे में बैठ के रोगी। जब आजर की शादी किसी और से होने वाली होगी ना, तब तुम्हें ख्याल आएगा कि आजर तुम्हें कितना हंसाता था, कितना तुम्हारा ख्याल रखता था, कितना तुमसे मिलने आता था। और तुम हमेशा से नखरे करती थी। एक दिन तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी। याद रखना तुम। यार आजर, यार आजर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता,
कितना कमीना आदमी है यार तू। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया यार। देखिए, अगर तूने मुंह बंद नहीं किया, मैं तेरे और नीतू के बारे में जाके ताई जी को बता दूंगा सब कुछ। उन्हें सब पता चल गया है। वाकई बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अब मेरे साथ साथ तेरी भी जिंदगी बर्बाद होगी ना, अकेला नहीं हूं अब। यस। तू खुश हो रहा है? तेरी कम से कम बीवी तो है ना। अब नहीं रहेगी। मनहूस ना शुक्र, कभी तो थी। मेरी तो शादी होने से पहले ही टूट गई। सिला अब ये शादी नहीं कर रही। अगले 6 घंटे में वो ये बात सबको बता देगी। यार मैं वापस नहीं जा सकता। Mom's gonna kill herself. तो नीतू और उस बच्चे का क्या होगा फिर? नीतू संभाल लेगी अपने आप को। मैं थोड़े दिन में वापस चला जाऊंगा और माफी मांग लूंगा। हाँ, माफी मांग लूंगा। वो तुझे माफ कर देगी, वो ये बुजदिली माफ नहीं करेगी। अंडरस्टैंड? चल शट अप आज़र, अब डिसाइड ना हो। और तू क्या मुझे बोल रहा है? तेरी तो अपनी लव लाइफ इज इन ट्रबल मैन। थैंक्स विकी। अब प्लीज नहीं कहिएगा आप ये कहने आई हैं कि मैं ये शादी कर लूं। तुम वही करोगी जो तुम्हारी मर्जी होगी। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है ना उस शादी के लिए, जो अब मुझे नहीं करनी। नहीं सिला, तुमने तो मेरे लिए वो किया है जो मैं खुद अपने लिए नहीं कर पाई। फेस मास्क जो लगाया था। लुक इट दो। नहीं, तुम्हारे अब्बा और मैं अब वापस नहीं, झूठ। इस बार वाकई, और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। What? अभी सोनिया बीच में है, ठीक है? सो देखते हैं। वैसे आपको सारी चीजें छोड़ के एक फिल्मी पर्सन क्यों मिला? कोई पायलट, कोई इंजीनियर नहीं हो सकता था हमारे अब्बा? एक बेचारा नॉर्मल इंसान हमारे साथ कैसे गुजारा करता, बोलो? मगर इसमें गलती किसकी है? मेरी। अम्मा, मैं सोनिया से मिली थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। अब खुद को सही साबित करने के लिए मैं और लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकती। हाँ लेकिन अम्मा, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम हैप्पी। लेकिन आई मस्ट वार्न यू कि वो बहुत बड़े चीट हैं। उनकी ज्यादा बातों में मत आइएगा। सिला, व्हाट्स रॉन्ग? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है ये देखना कि आप उनको डिफेंड कर रही हैं। बस ठीक है, अब हम तीनों कुछ दिन के लिए कहीं चले जाएंगे, राइट? जी नहीं, आपके मियाँ के इस प्लान में मैं बिल्कुल शामिल नहीं, सिर्फ आप दोनों का प्लान है। मेरे मियाँ ऐसे नहीं है। What? सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा। सिला, वो आज़र। अम्मा प्लीज लेट मी एंजॉय दिस मोमेंट। आई एम लविंग दिस, यू एंड बाबा टुगेदर। जैसी तुम्हारी मर्जी। बाल बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। देख लो एक्चुअली किसी ने देखा तो नहीं? जी तो बहुत कर रहा था कि कोई देख ले, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा बताओ कि क्या मुसीबत पड़ी हुई है? मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं। क्या करूं? जाके तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? आपको पता नहीं है कि सला थोड़ी देर में क्या करने वाली है? तुम उसके बाप हो या मैं उसका बाप हूं? मेरी ऐसी बेटी हो ना, मैं लगाऊं दो। दिल तो मेरा भी कर। आप उसको कहें ना मुझसे शादी कर ले, प्लीज प्लीज। उसको कहें कुछ दिनों के लिए कर ले, मैं अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। और अगर उसको पसंद नहीं आया तो मेरी सारी जमीनें और सारी भैंसें उसकी। देखो, अगर वो करेगी ना तो खुद ही करेगी। वैसे अगर मेरा बस चले ना तो मैं जबरदस्ती बोरी में बंद करके उसका निकाह पढ़ा दूं। देखिए, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप नहीं आते तो बात यहां तक ना पहुंचती। देखो, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी बेटी का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ दूं। वो तो सिला की वजह से मुझे रबिया मिल रही है। अब मैं उसका एहसान चुका रहा हूं।
ये कैसे एहसान चुका रहे हैं आप? अगर आएगी तो खुद आएगी, शादी करेगी तो अपनी मर्जी से करेगी। आप उसकी मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। देखो, अगर मेरी बेटी से शादी कर रही है ना, तो अपने बलबूते पे करो। तुम अच्छे खासे नेक बच्चे हो, ऊपर से तुम्हारे माँ बाप ऊपर है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ही नहीं है। अंकल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो बेटा, मैं भी एक फनकार हूं और मुझे ऐसी बातें करके इमोशनल मत करो। तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? मैंने इस पागल शक्की खानदान की डिग्री हासिल की हुई है, तुम तो सिर्फ डिप्लोमा ले रहे हो। मैं जाऊं फिर, तैयार हो जाऊं? और क्या? अंकल आज यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम 1 मिनट में यहां से नहीं गए ना, तो मैं अपना इरादा बदल सकता हूं। नहीं, मैं जा रहा हूं ऑफिस। सारे के सदर को वापस कर दे। I don't like Azhar. I don't want to get married to Azhar. कोई काम नहीं है उसके पास करने। सुकी तुम्हें पता क्या हुआ? तुम्हें पता क्या हुआ? क्या? वो ना मुर्गी और वो एक्सपायरी डेट, और मैंने उसको बोला और वो हंसी। सुकी वो हंसी, और तुम्हें पता है ना, हंसी तो हंसी। क्या? कौन मुर्गी? कौन हंसी? कौन क्या? वो जो डड्डू, मेरा मतलब डॉली लाई थी, लड्डू लाई थी, और मैंने उसको बोला और वो मान गई। सुकी वो मान गई। तो लड्डू किस लिए लाई थी वो? शादी के लड्डू थे ना, मेहंदी के लड्डू लेके आई थी। हाय कितनी चीपड़ी है वो। तुम्हें पता है ऐसी कोई रस्म होती नहीं है, तुमसे मिलने आई होगी, है ना? You think so? Of course। क्या पता उसने उस डब्बे में कोई लट्टे रखा हो। चेक करें, चलो। नहीं, वो बाद में करेंगे। मुझे बताओ, ये तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा ऐसे करना, मेरे कपड़े ना रात के लिए मेहंदी के लिए इस्त्री कर देना, ठीक है? ओके बाय। चल बे, फ्री मत हो, खुद करो अपना काम। हाँ भाई, यही तो फर्क है तुम जैसी लड़कियों में और डॉली में। तुम कराची वालों के ना दिलों और जॉइंट्स में ना जंग लग गया, जंग, ह्यूमिडिटी की वजह से। हाँ, मैं ही तो कराची वाली से शादी करना चाहती थी। तभी जब उसकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था, मैं ही तो टेरेस में जाके रोया करती थी। सुकी यार, छोड़ो ना उस बात को यार। अच्छा सुनो, तुमने उसको बोला था ना आतुरी ने डॉली आ रही है ना? Of course, stupid, आज मेहंदी है। What do you think? अच्छा, या कोई ऐसी चीज बताओ कि मैं डॉली को आज फुल इम्प्रेस कर दूं। और हाँ, एक बात सुनो, ये तुम छिछोरी है ना, मेरे साथ डांस करने मत आना, क्योंकि डॉली को भी डांस करने देना। तुम्हें पता है ना, मुझे एक दफा शुरू हो जाती तो फिर बस उसको कोई रोक नहीं सकता है। और वैसे भी अगर तुम्हें ज्यादा हो तो जाके उसको बोल देना कि भाई I like your dance and I want to dance with you. Simple. सही है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसी लगती डॉली? बहुत अच्छी है, वेरी यूनिक। वो जो है ना, सो है। आई नो, वैसे भी तुम लोगों की तरह होना भी नहीं है वो। I'm trying to be nice to you और तुम खुद ही करो सारा कुछ, खुद ही बना। अच्छा सुनो, अच्छा सॉरी।